नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द किया गया और इसको रद्द करने के साथ ही जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो पानी जाता था उसको रोक दिया गया और पाकिस्तान को इसकी वजह से खासी दिक्कत परेशानी हुई। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से निकालने के लिए, ताकि परमानेंटली जो भारत की नदियों से पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है उसको डाइवर्ट किया जाए देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में, ताकि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़े। और उस लिहाज से करीब 113 किलोमीटर एक लंबी नहर का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, वो गृह मंत्रालय की ओर से उस पर बात की गई। और यह कहें कि इस नहर के प्रस्ताव पर अब विवाद शुरू हो गया। विवाद इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो नदियां जम्मू कश्मीर में हैं और जो नदियां पंजाब में हैं, उसके तहत 3 नदियां जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की तरफ जो है वो पानी जाता है। उसमें जो जम्मू कश्मीर की जो नदियां हैं उसमें सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों के का मैक्सिमम जो पानी है या एक तरह से कंट्रोल है वो पाकिस्तान को है। और पंजाब की जो 3 नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज, उसका कंट्रोल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पानी पर रोक लगाई गई और उसको अब पानी को कैसे रोका जाए, उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 113 किलोमीटर एक लंबी कैनाल बनाने का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उस पर काम किया जा रहा है। और इस प्रस्ताव के तहत जो जम्मू कश्मीर से या अगर जम्मू से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों को ये जो कैनाल है वो कनेक्ट करेगी। और उस पर अब सीधे तौर पर कहें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध जो है वो शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज इस मुद्दे पर कि 113 किलोमीटर कैनाल जो लंबी बनने जा रही है, जो चेनाब से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट की जाएगी, इस पर उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा कि ये पानी जो है वो हमारा है और सबसे पहले इस पानी का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, ये पानी बचता है तो उसके बाद सोचेंगे उसका क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जो है वो जम्मू कश्मीर का पानी क्यों दें, जम्मू का पानी क्यों दें। जम्मू इस वक्त जो है वो सूखे की मार झेल रहा है, बारिश हो नहीं रही और नदियां जो है वो उनका जलस्तर भी देखा जाता है। तो उसके तहत जो है वो सरप्लस पानी पहले से पंजाब के पास है। और पंजाब ने बताइए कि कब हमारी मदद की, जब जब हमें पानी की जरूरत पड़ी थी। या उन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, जिस तरह से शाहपुर कंडी बैराज, उसका उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ साथ ही एक अन्य जो प्रोजेक्ट है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि एक तो शाहपुर कंडी बैराज और दूसरा उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पंजाब ने जम्मू कश्मीर को जो है वो खून के आंसू रुलाए हैं और जम्मू कश्मीर को जब भी पानी की जरूरत पड़ी है तो कभी भी पंजाब ने इन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करने दिया, इन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो डिस्प्यूट खड़े किए, इन प्रोजेक्ट्स का पानी जो है वो जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो अब हम क्यों पंजाब को जो है वो पानी दें? तो सबसे पहले जो यहां का पानी है उसका इस्तेमाल हम करेंगे और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर उसकी बाद में सोची जाएगी। तो इस पर जो है वो उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर जो है वो ये बयान दिया है और ये माना जाए कि उमर अब्दुल्ला जो है वो खुलकर अब इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसका विरोध किया है और उनका एक अपना स्टैंड है कि इसका नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है, क्योंकि जो पानी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी कर सकता है उस पानी को पाकिस्तान को दिया जाता रहा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। इन प्रोजेक्ट्स, इन नदियों पर जो है वो जम्मू कश्मीर के बड़े प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स वो खड़े किए जा सकते थे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है। और अब एक और नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं होने देंगे
इस लाइन ऑफ एक्शन पर, इस लाइन ऑफ ट्रैक पर उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो आया है। और पूरे तौर पर कहें कि ये भी उनसे सवाल पूछा गया और केंद्र सरकार को भी इस पर जो है वो कई बार इस पर जो है वो थिंक टैंक बात करते हैं कि आखिरकार जो पानी है जम्मू कश्मीर का या चिनाब का या जितनी भी नदियां भारत से जाती हैं, तो उसको रोकने का जो अल्टरनेट है वो क्या हो सकता है। और उस पर अन्य नदियों की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि जिस तरह से जो कश्मीर में जो पानी वहां से जाता है झेलम या कुछ अन्य नदियों से, तो उसके ऊपर जो है वो सरकार तुलबुल नेविगेशन जो बैराज है उसके ऊपर भी जो है वो काम कर रही है। और इसके साथ साथ ही चिनाब का जो पानी है उसको जम्मू में जो है वो पंप करके जम्मू के ऐसे हिस्सों में जो है वो वहां पे लाने की या ले जाने की कोशिश होगी जिन इलाकों में जो है वो पानी नहीं पहुंचता, या खास तौर पर कई बार ऐसे भी विरोध हमने देखे हैं कि जो नीचे जो चिनाब का जो पानी है जो रणबीर कैनाल के जरिए नीचे जो है वो आरएसपुरा और पूरी नीचे की बेल्ट तक जाता है, तो वहां तक पानी जो है वो पहुंच नहीं पाता और उस पर भी किसानों का विरोध रहता है कि जो पानी है वो उन तक नहीं पहुंचता और समय पर जो है वो अपने फसलों की जो तराई है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पानी को जो है वो नीचे जो है वो ले जाया जाएगा, कुछ और नई चीजें जो है वो यहाँ पे उस पर काम होगा, प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। और ये जो चिनाब का पानी है जिसको आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को देने की बात कर रहे हैं एक नई कैनाल के जरिए, 113 किलोमीटर लंबी जो कैनाल है उसके जरिए, तो उसका उमर अब्दुल्ला ने जो है वो खुलकर विरोध किया है। अब देखना होगा कि ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी जो कैनाल है उसकी जो बात हुई, उसका जो प्रपोजल, उस पर काम जो है वो शुरू होगा। और उस पर अब ये प्रोजेक्ट या इस प्रपोजल पर काम शुरू होने से पहले ही इसका जो विरोध है वो शुरू हो गया। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर अब क्या केंद्र और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या उमर अब्दुल्ला जो है उनके बीच में ये जो टकराव है वो और बढ़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर पहले ही एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो बनी हुई है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में, या जहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में। और हमें लगता है कि ये एक जो नया विवाद इसके ऊपर शुरू हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा गहराएगी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर, ये जो कैनाल का मुद्दा है, इसके ऊपर अब केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से और कितनी जल्दी तालमेल बिठाते हैं और इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला को राजी करते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।